दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 8 अप्रैल को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए, आपको इस पेपर का कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आप देख लीजिए इस पेपर के नीचे भी आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला 8 राज्यों से यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो आपका दूसरा देख लीजिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ वाला गोदावरी नदी, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कौन सा काम किया था। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला सैनिक का काम किया था। ठीक है, अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। तो कहाँ के नेता थे ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला दक्षिण अफ्रीका। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय जो हमारा भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला 26 जनवरी 1950। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा आ वाला इंदिरा गांधी। दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा परीक्षा में छपने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इस पेपर को मिस नहीं करना है। ठीक है, यदि मिस किया तो आप है ना परीक्षा में रिस हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए इनके आंसर और याद कर लेना। हमने आपको ऊपर बता दिया, उसके हिसाब से आप देख लीजिए और लगा लीजिए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खालिस्तान पूछा है, अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। इसको तो लगा लीजिए, तो पहले खालिस्तान में आपका आ जाएगा पश्चिम, अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो पश्चिम दिशा, तो इसमें पहले खालिस्तान में आपका आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा खालिस्तान पूछा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, दूसरे में आपका आ जाएगा अरबी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए तीसरा खालिस्तान पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी। तो इसको तो लगा लीजिए कितनी थी, तो मैं आपको बता दूं, पुरुषों के लिए थी यहाँ पर दोस्तों 2011 की पूछी यहाँ पर, तो साक्षरता दर कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको तो लगा लीजिए, यहाँ पर पुरुषों की तो हमारी हो जाएगी 74.04 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महिलाओं की हो जाएगी यहाँ पर 65.04 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और आपको इसका आंसर आपको देख लेना अच्छे से आपकी किताब से। ठीक है, बाई चांस यहाँ पर गलती भी हो सकती है हमसे। तो आपका देख लीजिए चौथा क्वेश्चन पूछा है, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। इसको तो लगा लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दास कैपिटल, तो इसको तो लगा लीजिए दास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चौथे खालिस्तान का। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो कितने वर्ष का होता है, तो इसमें लगा लीजिए 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठा खालिस्तान पूछा है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। इसको तो लगा लीजिए कार्यशील पूंजी। तो यहाँ पर छठे खालिस्तान में आपका आ जाएगा कार्यशील पूंजी आ जाएगा। ठीक है, आपके छठे खालिस्तान का उत्तर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, आपको खालिस्तान की यहाँ पर पूर्ति करना है। ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 पूछा, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में कितने नंबर की, 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली। तो यहाँ पर देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8,848 मीटर होती है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसको तो लगा लीजिए किस यहाँ पर कब लागू हुआ था, तो 1993 में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में क्यों आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि आती है। और इंदिरा गांधी में लगा लीजिए, तो इंदिरा गांधी हमारी थी यहाँ पर प्रधानमंत्री थी। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो राजस्थान होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर हुआ था हमारा 1939 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया मैच द राइट पेयर, मतलब आपको करेक्ट यहाँ पर पेयर मतलब सही जोड़ का मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 4 पूछा है। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, आपको यहाँ पर सत्य असत्य कथन बताना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिव मैं लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ये पेपर चुराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारा लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका इस क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन 4 में सत्य असत्य बताना है। पहले आपका देख लीजिए, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिए, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो बिल्कुल नहीं था, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा आपका देख लीजिए, रबड़ के वृक्षों से लेटेस्ट प्राप्त होता है, तो बिल्कुल होता है, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, तो बिल्कुल है हमारा भारत, ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लीजिए, पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर इसका उत्तर लगा लिया असत्य आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था थी। यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिएगा और याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने इस सेट ए को पढ़ लिया, समझ लो सारे सेट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। पूरे के पूरे सेट यही आने वाला है, ठीक है। सेट ए लेगा, ए हो जाएगा आपका, उसके बी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। यदि आपने सिर्फ इस पेपर को पढ़ लिया तो गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपके इस पेपर में से 75 में से आपके यहाँ पर 70 नंबर आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा है, इसमें आपको कहना है एक वाक्य में यहाँ पर आपको उत्तर देना है। पहला देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा आपका, पृथ्वी के मध्य में जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले का उत्तर लगा लीजिए, पहले में आपका आ जाएगा भूमध्य रेखा, तो पहले का उत्तर आपका आ जाएगा भूमध्य। भू मतलब होता है बीच में, और मध्य भू मतलब होता है धरा होती है हमारी पृथ्वी होती है, मध्य का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा पहले का उत्तर, ठीक है। अब आपका देख लीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो स्वच्छ मतलब पीने के योग्य, ठीक है, इसको तो लगा लीजिए। तो तीसरे में आप दूसरे में आपका आ जाएगा 3% आ जाएगा, ठीक है। अब आपका देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन पूछा हमारा, देशज वनस्पति किसे कहते हैं, इसको तो लगा लीजिए, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय होते हैं उससे देशज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, देश में उत्पन्न होने वाली वनस्पति, उसे कहते हैं हम देशज कहते हैं, ठीक है। चौथा देख लीजिए, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लगा लीजिए अक्टूबर क्रांति। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन में आ जाएगा अक्टूबर क्रांति आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर क्रांति। तो इसके नाम से एक क्वेश्चन भी आने वाला आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब आपका पांचवा देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तो इसको तो आपको लिखना होगा, इसको तो मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। 25 जनवरी को कौन सा दिवस माना जाता है, तो 25 जनवरी को माना जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो यहाँ पर छठे को उत्तर लगा लीजिए, इसको तो आ जाएगा आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर लगा लीजिए आपका छठे का। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का अक्षांश व देशांश विस्तार आपको लिखना होगा। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानसूनी वर्षा की विशेषता आपको लिखना है, कोई 2। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, चक्रवात प्रभावित राज्यों के आपको नाम लिखना है, कोई 2। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका आठवां क्वेश्चन दिया हमारा सदाबहार वन और पर्णपाती वन में आपको अंतर लिखना होगा। उसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, इसका अतुल क्वेश्चन दिया हमारा, हिमालयी वनों की विशेषता आपको लिखना होगा, कोई 2, ठीक है। इसके साथ आपका देख लीजिए 9वां क्वेश्चन दिया हमारा, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के 2 प्रमुख जीव मंडल निश्चल क्षेत्र के आपको नाम लिखना होगा। अब आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, आतंक का राज्य किसे कहते हैं। अतो क्वेश्चन दिया हमारा, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या मत है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। अतो क्वेश्चन दिया हमारा, खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। अतो क्वेश्चन हमारा, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको बताना होगा। अब यहाँ पर देख लिया हमारा 13वां क्वेश्चन पूछा हमारा, वयस्क मताधिकार क्या है। अतो क्वेश्चन देख लिया, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, इसके बारे में लिखना होगा।
14 क्वेश्चन देख लीजिए हमारा दिया हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखना आपको। तो क्वेश्चन दिया हमारा न्याय से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 15 क्वेश्चन देख लीजिए न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जनहित याचिका किसे कहते हैं। अब आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। उसके साथ ही आपका 17 क्वेश्चन देख लीजिए भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में आपको अंतर लिखना होगा कोई दो। तो क्वेश्चन लिया हमारा शैक्षिक बेरोजगारी को दूर करने के आपको उपाय लिखना होगा तो। उसके बाद यहाँ पर देख लिया 18 क्वेश्चन दिया हमारा, ये आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला, अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर को। अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए रबी और खरीफ में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए हमारा यहाँ पर टिप्पणी लिखना है बाबर आर्यवन परंपरागत अधिकारी, इन पे आपको टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ पर 21 क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए आपकी परीक्षा 4 नंबर का आने वाला, ठीक है। 21 के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका 22 क्वेश्चन पूछा हमारा, 22 क्वेश्चन में ये आपकी परीक्षा 4 नंबर का आने वाला, अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। समझने के बाद आपको इनका आंसर अच्छे से लगा लेना, लगाने के बाद अच्छे से याद कर लेना है। अब आपका 23 क्वेश्चन समझ ले। 23 क्वेश्चन आपको कहना है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, मुंबई, कर्क रेखा। दोस्तों परीक्षा में आपको एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। उस मानचित्र में क्या करना है, उस मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा हमारी मध्य में निकलती है भारत के, ठीक है। और मुंबई कहाँ पर है, ये आपको दर्शाना होगा भारत के मानचित्र में, ठीक है। सिंपल बात, 4 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर आते वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम यही करना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया इसी पेपर से सेट ए बी सी डी चारों सेट आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही व्हीकल वाला, इनका आंसर आपको देख लीजिए, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन 2 के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 2 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन 3 का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना है। क्वेश्चन 3 के बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 4 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 के बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन 5 का उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 का उत्तर, ये हमारा हो जाएगा छठे का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। छठे के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 7वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का 8वें वाले का उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 10वें के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब जितने भी आपके क्वेश्चनों के आंसर छूट गए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।